है बेटा आपके सामने, आपने इसका सम निकालना है। ईपी आपको गिवन है, इसका सम कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिए। आपको मालूम है कि जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपका ये है ए प्लस एल। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म। और दूसरा फॉर्मूला है एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। अगर आप दोनों फॉर्मूलों को गौर से देखेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्मूले में एन चाहिए, सेकंड में भी एन चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स, एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स का होना जरूरी है। उसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होनी चाहिए। इसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो लास्ट टर्म हो या ना हो उससे भी फाइंड हो जाता है, क्योंकि यहां पे देखिए लास्ट टर्म को कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, पहले फॉर्मूले में लास्ट टर्म अप्लाई होती है, यूज होती है, इसमें नहीं होती। बट एन और ए होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए डी भी चाहिए और इसके लिए लास्ट टर्म चाहिए। तो जब तक एन नहीं होगा, एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी फार्मूला लगा ले हम सम नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम एन फाइंड करें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें कि यहां से लेके एपी चल रही है -230 तक पहुंच रही है। यहां से -5 से -230 तक चलते चलते कितनी टर्म्स हो जाएंगी, तो वो चीज हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने वो नंबर ऑफ टर्म्स एन की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस एपी में आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है। उसके बाद जो इसमें कॉमन डिफरेंस है वो कैसे फाइंड होता है आप जानते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। सो डी इक्वल टू सेकेंड टर्म है -8 माइनस और फर्स्ट टर्म है आपकी -5। सो -8 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू -3। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका -3 और ये आपकी आ गई फर्स्ट टर्म। ये दो चीजें फाइंड हो गई। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट टर्म आपको दी है। लास्ट टर्म को आप ए एन भी कह सकते हैं, टी एन भी कह सकते हैं। लास्ट टर्म दी है आपकी 230। यहां से आप एन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -230। ठीक हो गया। ए आ जाएगा -5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस है हमारा -3 इज इक्वल टू -230। ठीक है, अब इसके आगे करेंगे हम -5 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करने पे आएगा -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने आएगा +3 एंड राइट साइड में है 230। ठीक हो गया। -5 और +3 हो जाएगा -2, -230 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 to 8। माइनस के साथ माइनस कैंसल, एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 76। ठीक है, ये फाइंड करना जरूरी था। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स नहीं फाइंड होगी तब तक आप सम नहीं निकाल सकते। अब हम सम इसका फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इसके लिए आप कौन सा फार्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इसके लिए हम जो फर्स्ट फार्मूला है उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, ए प्लस एल। तो कितनी टर्म्स आ गई आपके पास, 76। एन की जगह लिख देंगे 76 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म है आपकी -5, लास्ट टर्म है आपकी -230। 76 को इसे काटना है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 38। -5 -230 इज -235। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो आपका माइनस में इसका आंसर होगा, सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें यह सीखा है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ना दिए हो तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगाकर, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे।
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के बाद फिर आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं। जब तक नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको यूज करना है, उसको लगाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में ये हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।